ना सामान बांधा है ना तैयार हुई है। बात की है विधि? बात यह है कि विधि के लिए अब उस घर में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप भारती जी? ये बात आपकी बेटी ने आपको बताई नहीं क्या? ब्याह जिस हाल में हुआ था सबने देखा। थोड़ा सा वक्त दीजिए दोनों को। परसों ही तो ब्याह हुआ है। समय के साथ साथ क्या होगा समय के साथ? बबूल के पेड़ पर आम उगाएंगे क्या? ये रिश्ता कभी भी फलेगा नहीं आंटी जी। धोखा हुआ है मेरे भाई के साथ। उसे सपने दिखाए गए थे चांद के और पकड़ा दिया गया एक खोटा सिक्का। निकालिए मंगलसूत्र। तुझे कोई हक नहीं ये मंगलसूत्र पहनने का। वे तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। निकाल इसे, निकाल इसे। विधि मेरी बहू है और मेरे घर में उसका उतना ही दर्जा है जितना तुम्हारा है। ये बात मत भूलना। और आज के बाद विधि को अपने घर की बहू के दर्जे के साथ साथ अपनी जिंदगी में उसे अपनी बेटी का भी दर्जा दे ही दीजिए। भाग कर ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, आसपास ही होगी वो। एक काम कर, तू यहाँ जा, मैं वहां जाता हूँ। मुझे कुछ भी करके दीदू या माँ को फोन करना है, पर कैसे? जो जमीन मैंने विधि के नाम की थी उसी के लिए मुझे विधि के कुछ पेपर्स चाहिए होंगे, जैसे 12वीं की मार्कशीट और पैन कार्ड की कॉपी। समधन जी बुरा मत मानिएगा, एक बार अगर आप विधि से बात कर लेते तो। नहीं, जमीन जायदाद का मामलो है ना, इतनी बड़ो चीज आप उसे दे रहे हो, पता नहीं वो राजी होवेगी या ना होवेगी। चले मम्मी जी। विधि, तुम बहुत खुश हो रही होगी ना कि तुम्हारी विदाई हो गई पग फेरों से, पर मैं जानती हूँ ससुराल में तुम्हारे स्वागत की तैयारी इमरती ने बढ़िया सी की होगी। पायल तू है ना? कहाँ है पायल? बता ना। कुछ नहीं कहूंगी, बता। दीदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ पे हूँ, पर मैं पूरे मजे में हूँ। बताइए ना। अपने करियर पे ध्यान दे रही है, मजे में है, ये बताने के लिए फोन की, ना कि ये कि उसे आप सबकी फिक्र है। सारी टूटी चीजें फेंकने की ना हो गए देवर साहब। हम तो इसी पे काम करें, तुम्हारे को क्या पता था कि देवरानी सा से ना हो पावेगा।
हाँ देखो तो, नया स्टूल स्टोर में रख कर पुराना टूटा स्टूल रसोई में रखो तो। इमरती भाभी सा, आपने रखो तो। देवर साहब, ये होगी दी थी मुझे आपसे। पर तुम घर की बड़ी बहू होकर भी इसके पैर की उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। माँ जी साहब, आप इस नवेली बहू के सामने बने। विधि के लिए तुम्हारे मन में जो नफरत है उसे मैं हवा देती रहूंगी, तभी तो तुम बार बार विधि का अपमान करोगी। सारी जिंदगी तो मजाक बना के छोड़ूंगी विधि। जो बातें म्हारे को सुननी पड़ी हैं, उसका हर्जाना थारे को भरना पड़ेगा। आप तो मेरा मकसद जानते हैं। उसका पूरा होने पर ही मेरा विधि से हिसाब बराबर होगा। ये जमीन का टुकड़ा उसका हक नहीं, उसकी आखिरी मंजिल है। और एक बात, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं आज आपसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से आप में और भारती दीदी में जो झगड़ा हुआ, बस इसीलिए परेशान हो? अब चिंता मत करो और जाकर आराम करो। पहली रसोई किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती।